लगे रहे तो पीछे से एक आदमी बोला, अरे कोई आमीन मत कहना, काहे कि ये कफन का दुकान खोले हुए है। बावकार उलमाए अहले सुन्नत खुतबा व शुरा अहले सुन्नत हाज़िरीन नज़्म ज़िक्र मुस्तफ़ा व ज़िक्र औलिया, जुमला बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, मजहबी दीनी धर्मी इस्लामी भाइयों, ख़वातीन इस्लाम, माँ बहन बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात, तकरीबन बाद नमाज इशा से अब तक हमारे इन मुअज़्ज़म मोहतरम मोहतशम अरबाबी इल्म व फ़न उलमाए अहले सुन्नत की ज़ुबान नायाब गुफ्तगू व उम्दा शायरी समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। नहीं, आमीन कहनी चाहिए, हंस क्यों रहे? वो आमीन बोला तो आप लोग हंस रहे हैं। यही तो हम लोगों में कमी है कि जहां आमीन बोलना चाहिए वहां सुभान अल्लाह बोल देता है, जहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए वहां आमीन बोल देता है। एक साहब ने पूरे मोहल्ले वाले को दावत दे दिया, कहा लोगों, रोड पे, चौराहे पे, चौक पे हमने एक दुकान खोली है और उस दुकान की उद्घाटन आज है। पूरे मोहल्ले वालों की दावत है, सभी लोग वहां पहुंचिएगा, नाश्ता पानी का इंतजाम भी रहेगा और वहां दुआ की जाएगी। अभी शुरू करेंगे दुकान, इसलिए दुआ की जाएगी, बरकत होगी, सब लोग जाइएगा और सबके लिए नाश्ते का डब्बे का इंतजाम है। पूरा मोहल्ला वाला बोला कि ठीक है जाएंगे। ओ बच्चा, जवान, बूढ़ा सब पहुंच गया और जब पहुंचा तो बोला इमाम साहब कहाँ है? बोला इमाम साहब का नजराना दे करके उनको रूम में बैठा दिए हैं। उनको नहीं बोला है क्योंकि हम खुद अपनी दुकान का उद्घाटन करेंगे ना तो हम खुद दिल से दुआ करेंगे, इसलिए दुआ हम करेंगे, तुम लोग आमीन कहना। बोला ठीक है, तो दुआ करने लगा, या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। तो सब लोग बोले आमीन, दुआ तो ठीक ही है। बोला मौला खूब हमारे दुकान में बिक्री हो, खूब गाहक आवे, सुबह भी बिके, शाम भी बिके, दोपहर भी बिके, रात में बिके, दिन रात एकदम गाहक आते रहे, गाहक का लाइन लगे रहे। तो पीछे से एक आदमी बोला, अरे कोई आमीन मत कहना, काहे कि ये कफन का दुकान खोले हुए है। आमीन कहोगे देखा करके सब टपक जाएगा, तभी दुकान में नंबर लगा रहेगा। तो जहाँ आमीन कहने का वहाँ आमीन कहा है। ये तो सही बात है कि मैं आमीन कह रहा था कि अल्लाह जल्ला शानु सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। आप भी बोल दीजिए आमीन। इसकी आवाज तेज है माशाल्लाह, अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो लोग चार लड़का लोग किनारे खड़ा काहे को है? तो दिक्कत है उन लोगों के साथ। बैठ जाओ, स्टैंडवा मोड़ दी बाबू, बैठ जाओ, स्टैंड मोड़ बैठ जाइए। आप लोग भी आ जाइए, तकरीर होगी। उस्ताजुल उलमा पीर तरीक़त मेमारे कौम मिल्लत
हजरत अशाह सैयद मीरान फातमी मदजिल आली की गुफ्तगू आप हजरात सुनेंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादी पेश करता हूँ खैरकवा टाण के कमेटी के नौजवानों को, बुजुर्गों को, जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया जलसे का और जलसा कराया। जिस गांव में जलसा होता है ना, जिस गांव में जलसा होता है वो कोई छोटी बात नहीं होती। जिस गांव में जलसा होता है उस गांव से बहमदी ताला बलाएं दूर हो जाती है। बलाएं, अरे जोर से बोलो, बलाएं, मुसीबत, आफत सब दूर हो जाती है। हाँ, मुसीबतें दूर होती है जब जलसा हो तब। जाल साज हो तब नहीं, जलसा हो तब। सजाया बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है। ये कमी को इंशाल्लाह आइंदा साल दूर कर दीजिएगा। अभी हम तकरीर नहीं करें, बता रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियां है तो उनके लिए अलग इंतजाम कीजिए। इसमें पता नहीं चलता है कौन लेडीज है कौन लेडस है। सब मिलजुल करके बैठे और ये हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। ये हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती है कि मिलजुल करके बैठे। औरतों के लिए इंतजाम अलग हो, मर्दों के लिए अलग हो। और जिसको सुनना चाहिए वो बच्चा घूम रहा है बाजार में, मेले में। हमको डर लगता है कहीं वो वक्त वापिस ना आ जावे। बहुत अच्छी निखावत हो रही थी नखीब अहले सुन्नत हजरत उस्ताजुल खुर्रा हाफिज़ो कारी गुलाम रसूल रहबर साहब की मदजिल आली की। इधर देखिए हजरत अदीब शहीर अल्लामा मौलाना नियाज कौसर रज़वी साहब की बिला इधर तशरीफ रखे हैं और मौलाना जाकिर साहब की बिला बहुत अच्छे शायरी होती है बुजुर्गान दिन सारे उलमा इकराम तशरीफ रखे, मौलाना नसीर वगैरह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ पहना दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना असगर साहब की बिला इधर तशरीफ रखे और सदरे जलसा देखिए ना कितना बड़ा बिल्ला लगाए हुए हैं। सदरे जलसा, हाँ सदर साहब का हाथ का फूल वैसे ही होना चाहिए। सदर जलसा हजरत हाफिजो कारी मौलाना मुख्तार साहब किबला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब टाइम ज्यादा नहीं है, चंद मिनट में गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे इलाके में एक चीज देख लीजिए, हमारे इलाके में बकरी वगैरह रखते हैं ना, खस्सी वगैरह रखते हैं तो रोज बकरी को चराने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी देखिए जब ईद का चांद हो जावे, ईद के चांद के बाद में जब ज़िलक़ादा का चांद हो जावे, ज़िलक़ादा के चांद जब जिलहिज्जा के चांद होगा तब देखिएगा उसमें बकरी है, बकरा है, खस्सी है, सब लेके जा रहा था चराने के लिए, लोग ले जाते हैं। लेकिन जब बकरीद का चांद हो जावे तो देखिएगा उसमें से सब जैसे लोग ले जा रहे थे रोजाना चराने, उसमें से रंग बदल जाता है। एक खस्सी है जिसके सर पर फूल बांध दिया है, जिसके गले में फूल लगा दिया है। रे जब सब तेरी ही घर का है तो सबको फूल लगाना चाहिए, एक एक को फूल काहे लगाए? बोला मौलाना साहब इसका टाइम लास्ट हो चुका है। हाँ तो लास्ट टाइम है, बस आखिरी वक्त में थोड़ी देर गुफ्तगू सुनेंगे। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? वो पीछे वाले वो कौन सा ग्रुप के बैठे हुए, एक बार तो आप लोग सुनने के लिए तैयार है? अच्छा ये बताइए आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग सो रहे हैं। हाँ उतने लोग सो रहे थे। अब जितने लोग जाग रहे हैं, जितने मर्द हजरात एक बार तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और सुने जब भी आप आए कोई उर्स का मौका हो, चाहे वो जलसे हो, तो मेला लगना है, मेला तो लगेगा, लेकिन अपने बच्चों को तलकीन करे कि मेले ना घूमे, बल्कि आप जलसे में आवे और उलमा इकराम के करीब आकर के बैठे। इन उलमा इकराम नाइबाने मुस्तफा के करीब हो जावे और इनके करीब होकर के इनकी जियारत करे, इनकी गुफ्तगू को सुने, इनकी शायरी को सुने। इंशाअल्लाह रहमान जब आप इसे सुनेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी की जमानत और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बनती है। लेकिन शर्त ये कि सुनेंगे तब तो। हमें तो डर लगता है कि वो दौर कहीं वापस ना हो जावे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह, खैरकुआ टाण के है, सुभान अल्लाह। ये तैयब भाई खैरकुआ टाण के है। और खैरकुआ टाण का कोई यहाँ है? बहुत है, बहुत है। अरे खैरकुआ टाण का इधर मजमा में कोई है क्या? जी अच्छा जी खैरकुआ टाण का कितना मजमा बैठा हाथ उठाइए तो। हजरत साहब, बेटी दामाद सब है। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह। नहीं 12-13 है, अच्छा अच्छा। 12-13 है खैरकुआ टाण का। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। मुझे डर लगता है वो दौर वापिस ना हो जाए। एक साहब आखिरी वक्त है, मरने के करीब है, रूह निकलने वाली, अपने बेटों को बुलाया। कितना बेटा था? 4 बेटा। और चारों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा बेटा अब मैं तो दुनिया में रहूंगा नहीं, इंतकाल कर जाऊंगा, मर जाऊंगा। रख दे बेटा, रख दे और उन्हें जितना हो सब वसूल करके लाना। बैठ मर जाऊंगा मैं, इंतकाल कर जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे मेरी एक वसीयत है, मेरी एक वसीयत को मान लेना, वो काम जरूर मेरे मरने के बाद कर देना। बच्चों ने कहा, बेटों ने कहा कि अब्बू जान मेरे लिए आपने क्या नहीं किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बेटों के लिए बना दी, इतनी जमीन इतनी जायदाद है और बैंक पहले से सब कुछ आपने कर दिया है, आप एक बात को कहते हैं 10 बात कहिए, 10 बात पर हम लोग अमल करेंगे। बोला नहीं बेटा एक काम मेरे मरने के बाद कर देना। बोला कहिए क्या करना है? बोला बेटा जब मेरा इंतकाल हो जावे एक काम करना, क्योंकि मैंने सुना है उलमा की ज़बानी जब किसी का इंतकाल हो जावे तो उसके नाम से कुरान पढ़ करके इसाले सवाब कर दिया जाता है, तो मुर्दे को सवाब मिल जाया करता है। मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जावे, जब मेरा इंतकाल हो जावे तो किसी कारिए कुरान को बुलाना, किसी हाफिज़े कुरान को बुलाना और बुला करके मेरे कब्र के पास कुरान पढ़वा देना। बेटों ने कहा ये कोई बड़ी बात है? जो पैसा लगेगा कर देंगे, लेकिन हाफिज को हम लोग बुला लेंगे, लेकिन पहले मरिएगा तब न। अच्छा, पहले मरिएगा तब न। बोला बेटा बस बहुत कम ही वक्त बचा, हम मरने वाले हैं। अब उनका इंतकाल हो गया, उसे नहलाया धुलाया कफन पहनाया और उसके बाद उसे दफन किया, जनाजा वगैरह जैसे पढ़ा होगा दफन किया। और दफन करने के बाद जब चारों भाई वापिस आए, बोला बाप की एक वसीयत है। क्या वसीयत है? कि एक हाफिज को बुलाना है कुरान पढ़ने वाले को, तो कहीं हाफिज तलाशो। तो पूरे मोहल्ले में ये को हाफिज नहीं था, पूरे गांव में कोई हाफिज नहीं था। बोला चलो नहीं, इस गांव में नहीं है तो दूसरा गांव में देखेंगे, उस गांव में पता करेंगे। अब जब वहां पता करने गया तो वहां भी कोई हाफिज नहीं। तीसरे गांव में, चौथे गांव में, पांचवें गांव में, हद ये है कि पूरा पंचायत में ये को कुरान पढ़ने वाला नहीं था। ब्लॉक लेवल पर देखा, ब्लॉक स्तर में भी कोई नहीं मिला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखा, गिरिडीह कोई नहीं मिला, तो चलो हजारीबाग, हजारीबाग में भी कोई नहीं मिला। तो उसके बाद में बड़ा भाई कहा अरे अब्बा जब चले गए इंतकाल कर, जब कोई कुरान पढ़ने वाला मिलता ही नहीं है तो कहां से खोज करके लाएंगे, इसलिए खत्म करो, खत्म करो, अभी सब टेंशन नहीं लेना देना है, बस जो नहीं मिला तो नहीं मिला। सब भाई कहना ठीक है बोल रहा हूं, लेकिन छोटा भाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाफिज को लाना चाहिए, बाप की आखिरी वसीयत थी, तलाशेंगे हम। वो तलाशने चला गया, एक जिला से दूसरा जिला, दूसरा जिला से तीसरा जिला, घूमते घामते एक हफ्ता के बाद, यहाँ तक कि घूमते एक हफ्ता तक तलाशते रहा। एक बाबा से मुलाकात हो गई, एक बाबा से मुलाकात हो गई और वो बाबा उसे बोला कि बाबा हम इधर आए हुए, हम फला जगह के रहने वाले हैं। बोला बेटा बोलो क्यों आया इधर? बोला एक कुरान पढ़ने वाला कोई इधर मिलेगा, हाफिज मिलेगा, कारी मिलेगा। बोला काहे को? बोला मेरे बाप की वसीयत थी कि जब इंतकाल कर जाऊं तो मेरे नाम से कुरान पढ़वा देना। तो उसने कहा तो तुम्हारे तरफ कोई हाफिज नहीं था? बोला नहीं। बोला तुम्हारे मोहल्ले में? कहा नहीं। कहा इलाके में? बोला उधर 8, 10, 20 गाँव पूरा जिला ढूंढ लिया, एक जिले से दूसरे जिले आ गया, लेकिन कोई हाफिज नहीं मिला, कोई हाफिज, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। तो इसलिए हम इधर तलाशने आए हैं, आपको पता है कि कोई कुरान पढ़ने वाला इधर है? सोचा मौका तो अच्छा है। बोला अच्छा पैसा वैसा मिलेगा वहां? बोला पर डे 1000 रुपया देंगे, रोजाना 1000। तो बोला कि खुश नसीब हो, खुश नसीब हो तुम। बोला क्या हुआ? बोला हामिद पढ़ने जानते हैं 1000 के चक्कर में 1000 मिला। बोला हम ही तो कुरान पढ़ते हैं, लखवा में और कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, हम ही पढ़ने जानते। बोला हाँ। बोला हाँ हम ही पढ़ने जानते। वो सोचा कि जब इसके इलाका में कोई है ही नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको क्या पता रहेगा। बोला हम ही तो है, और एकदम पक्का जाहिल था, पक्का जाहिल था। बोला हम ही कुरान पढ़ने वाले। अब उसको पकड़ के ले आया, छोटा भाई ले आया घर और बोला भाइयों के कि देखिए ना हम ले आए हाफिज साहब को, कारी साहब को, ये कुरान पढ़ने जानते हैं? बोला हाँ। बोला नाश्ता उस्ता कराया और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाकर कहा यहाँ नहीं पढ़ोगे, कब्रिस्तान पे चल करके कब्र के पास
पास पढ़िए। वहां जाकर के बैठा दिया। अब वो तो कुछ जानता नहीं था पढ़ने के लिए। बोला बेटा तुम जाओ अपना घर जाओ, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। बोला नहीं मेरे सामने पढ़िए, अच्छा मेरे सामने पढ़िए। तो वो भी सोचा कि बेटा ये तो कुछ जानता ये भी नहीं है, तो सामने पढ़बे करेंगे तो क्या होगा। तो उसके बाद में एकदम खैरत से शुरू कर दिया, मैं कुछ जानता नहीं, अच्छा मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। तो बेटा बहुत खुश हो गया कि हाफिज जी बड़ी फॉरवर्ड है हो, बगैर देखने पढ़ रहा है, सब जवानी याद है, बगैर देखने पढ़ रहा कुछ। हाँ मैं कुछ जानता नहीं। बहुत खुश होकर घर आया। अब उसका संजला भाई पूछा अरे तुम हाफिज लाया सो कहाँ से लाया? बोला हम खोज के ले आए। बोला तब हमको भी लाना पड़ेगा। वो भी तलाशने चला गया और वो भी एक दो दिन इधर उधर घूमा, बहुत दूर चला गया, उसको भी उसी तरह मिल गया। आइए काजी साहब। उसी तरह मिल गया। पूछा कि तुम्हारे इलाके में कोई हाफिज है? बोला नहीं। बोला तो ठीक है तो हम हैं चलते हैं। वो पक्का जाहिल था। उसको ले आया, घर में नाश्ता पानी कराया। बोला यही पढ़े? बोला नहीं नहीं यहाँ मत पढ़िए, चलिए वहाँ कब्रिस्तान में मेरे बाप की कब्र है वहाँ पढ़िए। कहा कि मेरा छोटा भाई एगो वहाँ पहले कुरान पढ़ने वाला ला करके रखा है। जैसे सुना वैसे इसका रोंगटा खड़ा हो गया। अरे बाप रे, वहाँ जब पहले से एक तो रखा हुआ है, अब हम तो कुछ जानते नहीं, तो अब तो हम पकड़े गए। बोला आप भागेंगे कैसे? बोला अच्छा चलो जो होगा वही होगा। 1000 देगा ना, उस वक्त 500 उधर ट्रांसफर कर देंगे। ओरिजिनल होगा तो कहेंगे 1500 तुम रखो, अच्छा हम 500 रखेंगे। और चला गया। और जब इसको देखा जाते हुए तो जो वहां बैठा था तो थर थर कांप रहा था। वो कर रहा था उधर से ओरिजिनल आ रहा है और ये सोच रहा था वहां ओरिजिनल है हम ही डुप्लीकेट है। और जब वहां पहुंच गया उसके बाद में कहा बेटा अब जब हम लोग दोनों आदमी समझ लेंगे यही पढ़ेंगे। कहा कि नहीं मेरे सामने पढ़िए। तो ये आने वाला बोला तो आप पहले से हैं, काफी पहले पढ़िए। अच्छा अब बोला कि हम कैसे नहीं, आप पढ़िए। बोला नहीं 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 आप पढ़िए, आप पहले से आए हुए, थोड़ा आप तिलावत शुरू कीजिए। तो तिलावत शुरू किया। बोला कि हम जो पढ़ रहे हो तो आप समझ ही जाइएगा। बोला हाँ हाँ हम भी पढ़े लिखे हम समझ जाएंगे। बोला तो हाँ मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। तो दूसरा जो आया था वो बोला कि जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। तिलावत शुरू है और बेटा ये दोनों भाई बहुत खुश है, बहुत खुश है कि आप तो जन्नते चला जाएगा। अब जब तीसरा भाई जो महिला भाई वो सोचा कि अरे जब दो भाई लेके किया तो हम भी हाफिज खोजेंगे। वो भी तलाशा और ऐसे को तलाशा से उससे भी पक्का जाहिल था। अच्छा और वैसे ही पकड़ के ले आया और उसको भी ले आकर के वही खड़ा करने के लिए कहा कब्रिस्तान चलो। और जब ये जाने लगा बोला कि वहां क्यों लेकर के जा रहे हैं? बोला मेरा छोटा भाई और मेरा संजय भाई, दो भाई पहले दो को वहां कुरान पढ़ने वाला लाके बैठाया हुआ है, अब हमारी बारी हम भी एक बैठाएंगे। बोला पहले से वहां मौजूद है? बोला हाँ। बोला मैंने पहले पूछा था कोई हाफिज है क्या, तुम बताया नहीं है। बोला गांव में कोई नहीं है, वो भी बाहर से मंगाया गया। सोचा आप क्या करें, जाना ही पड़ेगा। चला गया। उसके बाद में बोला कि शुरू कीजिए। बोला आप ही लोग पहले शुरू कीजिए। तो पहला तो ढीठ हो ही गया था, एक से मुकाबला हो चुका था ना, तो इसलिए उसको थोड़ा डर नहीं लगा क्योंकि उसके मुकाबिल में बगल वाला था साथ देने वाला। तो उसने शुरू कर दिया मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। तो दूसरा बोलने लगा जैसा तू वैसा हम, जैसा तू वैसा हम। तो तीसरा मुस्कुराया और बोला ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक चलेगा। बोला अरे बहुत फॉरवर्ड है, तीनों एकदम धड़धड़ाई के पड़ रहा है। अब बड़ा भाई सोचा कि जब 3 भाई आया तो मोहल्ले वाला क्या कहेगा कि सब देखो ये लोग बाप के लिए कितना काम किया, 3-3 को जाकर के कुरान पढ़ने वाला बैठा दिया है और बड़का कुछ कर भी नहीं किया, खाली पैसे और जमीन जायदाद का बंटवारा कर लिया। इसको भी शर्म आई, ये भी खोजने निकल गया और एकदम अल्हड़ पक्का जाहिल को ये भी उठा करके ले आया और इसको भी ले जा करके वहां तक बैठा दिया। अब उसके बाद में शुरू हो गया उधर से तिलावत। बोला चारों आदमी पढ़िए। अब चारों आदमी पढ़ना शुरू कर दिया। पहला शुरू हो गया कि मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसा तू वैसा हम, जैसा तू वैसा। तीसरा बोला ये धंधा कब तक चलेगा, ये धंधा कब तक चलेगा। तो जो चौथा आया था वो खुश होकर के बोला जब तक चलेगा चलने दो, जब तक चलेगा, जब तक चलेगा चलने दो, जब तक चलेगा चलने दो। अब चारों भाई आया और आने के बाद में क्या बोला मालूम है कि आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, ये बताइए कि मेरा बाप जन्नत में चल जाएगा ना। बोला अरे पगला जन्नत इतना करीब में है कि रे, ये इतना जल्दी जन्नत में जाएगा। बोला कितना टाइम लगेगा? बोला कम से कम 4 महीना। 4 महीना? बोला देखिए 4 महीना के बजाय अगर 4.5 महीना लग जाएगा, लेकिन
जाते जाते अगर कहीं लेट होगा तो जन्नत के दूरिया पर छोड़ के भागिएगा नहीं। मेरे बाप को एकदम जन्नत के अंदर करिए दीजिएगा। बोला बगैर जन्नत घुसेले हम लोग जीवन करेंगे। ये आलम है। मुझे डर लगता है कहीं वो वक्त वापिस ना हो जावे, क्योंकि आज हम इमाम के करीब नहीं बैठते, उलमा के करीब नहीं बैठते, हाफिज कुरान के करीब नहीं होते, आलिम दीन के करीब नहीं होते, नाइब रसूल के करीब नहीं होते। आज अगर हम हजरत मौलाना कारी मुख्तार के करीब होते, मौलाना गुलाम रसूल के करीब होते, हजरत मौलाना नियाज कौसर के करीब होते, उस्ताजुल उलमा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद शाह मीरान फातिमी की कदम बोसी कर लेते। अगर इन बुजुर्गों के करीब हो जाते, हमें पता चल जाता कि हम वजू कैसे करें। वजू का तरीका यहाँ से मिल जाता, गुस्ल का तरीका यहाँ से मिल जाता, जीने का तरीका यहाँ से मिल जाता, खाने पीने का तरीका यहाँ से मिल जाता, अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका यहाँ से मिल जाता। बाप क्या होता है बताया यहाँ जाता, माँ क्या होती है बताया यहाँ जाता, बहनें क्या होती है यहाँ सबक दिया जाता, बेटियां क्या होती है, बीवियां क्या होती है, आपको यहाँ से मिलते। मेले में घूमने वालों, कहीं वो वक्त ना आ जावे कि तेरा जनाजा उठे और तेरी कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला ना मिले। इसलिए वो वक्त आने से पहले, वो दीन देखने से पहले, जहाँ भी सुनो उलमा की बारात है, पहुंच जा, फैसले ले, कुरान सीखने की कोशिश कर। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जहांगीर आलम अवैसी, पीरे तरीक़त सैयद मीरान शाह फातिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।